राष्ट्रपति ने कहा, शिक्षक केवल पढ़ाते नहीं बल्कि चुनौतियों का सामना करना भी सिखाते हैं। प्रदेश की शिक्षिका ममता आहार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित। शिक्षक दिवस के मौके पर राज्यपाल ने प्रदेश के 60 शिक्षकों का किया सम्मान। पांच से 6 वर्ष के बच्चों के लिए मुख्यमंत्री ने शुरू की बालवाड़ियां। स्कूलों में छत्तीसगढ़ी बोली को भी दिया जाएगा बढ़ावा। और गोधन न्याय योजना के तहत हितग्राहियों को दी गई 5 करोड़ से ज्यादा राशि। किसान खेतों में रासायनिक खाद की जगह कर रहे हैं वर्मी कंपोस्ट का उपयोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि मातृभाषा में शिक्षा विद्यार्थियों में प्रतिभा के विकास का आधार है और नई शिक्षा नीति 2020 में इस पर विशेष ध्यान दिया गया है। शिक्षक दिवस पर नई दिल्ली में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति ने देश भर से चुने हुए 46 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षक केवल विषयों का ही अध्ययन नहीं कराते बल्कि वे विद्यार्थियों को जीवन में विभिन्न चुनौतियों का सामना करना भी सिखाते हैं। इस मौके पर राष्ट्रपति ने अपने शिक्षकों को याद किया और उनके प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि कैसे उनके शिक्षकों ने उन्हें कठिन परिस्थितियों में भी शिक्षा प्राप्त करने की प्रेरणा दी। शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित इस वर्ष के राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में छत्तीसगढ़ की शिक्षिका ममता आहार को भी सम्मानित किया गया है। श्री ममता आहार, छत्तीसगढ़। श्रीमती ममता आहार छत्तीसगढ़ में शिक्षा और कला के क्षेत्र में एक जाना माना नाम है। दूरदर्शन को दिए गए साक्षात्कार में उन्होंने बताया कि कैसे वे पारंपरिक खेलों और गीतों के माध्यम से बच्चों में विभिन्न विषयों को लेकर रुचि जगाती हैं। दीप जले सन्ना नन्ना मुन्ना हो ललना, तो इस तरह से पंथी करते हैं बच्चे। और पंडवानी में पाठ को ही अलग से कथा बना देती हूँ, जैसे भोलेनाथ साधु के भेष में जो ने समय के बेरा मगा आगेगा भोले बाबा, वो तो आगेगा भोले बाबा। हाथ में कमंडल लेके भैया आगेगा भोले बाबा। तो इस तरह से गाने बनाते हैं पाठ का और उसको इस तरह से पढ़ाते हैं तो बच्चे गाने के रूप में पाठ को याद कर लेते हैं। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्रालय हर साल देश भर से चुने हुए सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों को शिक्षक दिवस के मौके पर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए समारोह का आयोजन करता है। चयन की प्रक्रिया पारदर्शी और ऑनलाइन होती है। शिक्षकों को मिलने वाले राष्ट्रीय पुरस्कारों का उद्देश्य देश में शिक्षकों के विशेष योगदान का जश्न मनाना और उन्हें सम्मानित करना है। शिक्षक दिवस के मौके पर प्रदेश में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन कर उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया जा रहा है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने आज राजभवन में आयोजित एक समारोह में प्रदेश के 60 शिक्षकों को सम्मानित किया, जिनमें 4 शिक्षकों को स्मृति पुरस्कार और 56 शिक्षकों को राज्य शिक्षक सम्मान से नवाजा गया है। इस अवसर पर राज्यपाल ने भारत रत्न और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद करते हुए सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं दी। देश भर में शिक्षक दिवस के रूप में हम मनाते हैं और सभी शिक्षक जो उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षक हैं उनका सम्मान करते हैं। आज इस मौके पर मैं डॉक्टर राधाकृष्ण पल्ली जी को नमन करते हुए उनके जन्मदिन की बधाई देती हूँ और साथ ही सभी इस प्रदेश के शिक्षकों को भी मैं शुभकामना देती हूँ, बधाई देती हूँ। और आज करीब 60 के लगभग शिक्षकों का सम्मान किया गया जिन्होंने बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किया और बच्चों को एक शिक्षा दी।
जिन 4 शिक्षकों को प्रदेश के महान साहित्यकारों के नाम पर पुरस्कृत किया गया है, उन्हें 50-50 हजार रुपए नकद और प्रशस्ति पत्र दिए गए। साथ ही राज्य शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित 56 शिक्षकों को 21-21 हजार रुपए नकद और प्रशस्ति पत्र दिए गए। इस सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम भी उपस्थित थे। वहीं शिक्षक दिवस के मौके पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने आज रिसाली में आयोजित शिक्षकों के सम्मान कार्यक्रम में 40 शिक्षकों को सम्मानित किया। इस अवसर पर गृह मंत्री ने शिक्षकों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का स्मरण किया। श्री साहू ने कहा कि डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाकर हम सभी गौरवान्वित महसूस करते हैं। प्रकाश देव काम करते, ये शिक्षकीय जीवन के सबसे बड़े चीज। काम के बदला वेतन मिलना वो बड़े चीज ना। हमारी पीढ़ी का नया रास्ता दिखाना, सजाना, संवारना, लिखाना, पढ़ाना, भारतीय नागरिक बनाना, योग्य नागरिक बनाना, ये शिक्षक मन के बड़े योगदान। गृह मंत्री ने कहा कि शिक्षक अपने गुणों से देश और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने की क्षमता रखते हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि देश प्रदेश का उज्जवल भविष्य गढ़ने की दिशा में सभी शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। राज्यपाल ने कहा है कि ये बड़े गर्व की बात है कि आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय योगदान विषय पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। भारतीय प्रबंधन संस्थान रायपुर द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सुश्री अनुसुईया उइके ने ये बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमृत महोत्सव की पहल के लिए धन्यवाद देते हुए राज्यपाल ने कहा कि ऐसे आयोजनों से देश की स्वतंत्रता में योगदान देने वाले गुमनाम आदिवासी नायकों को पहचान मिलेगी और देश के युवा वर्ग को इस योगदान से परिचित भी कराया जाएगा। राज्यपाल ने कहा कि जनजातीय समुदाय के इन नायकों के नेतृत्व में समुदाय की महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने बड़ी संख्या में ब्रिटिश शासन के अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया। इससे देश के युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि लंबे संघर्ष से मिली आज़ादी की रक्षा के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए और साथ ही अपने पुरातन धर्म और संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन भी करना चाहिए। इस अवसर पर संस्थान से जुड़े कई वक्ताओं ने स्वतंत्रता के संघर्ष में जनजातीय योगदान पर अपने विचार रखे। शिक्षक दिवस के मौके पर आज से प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में कई नई योजनाओं को शुरू किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने आवासीय कार्यालय से 5 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए बालवाड़ियों की शुरुआत की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने बालवाड़ी योजना का शुभारंभ करते हुए कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत बनाई जा रही इन बालवाड़ियों में बच्चे सीखने के लिए प्रोत्साहित होंगे और उन्हें स्कूल के माहौल के लिए तैयार किया जा सकेगा, क्योंकि मस्तिष्क का ज्यादातर विकास बचपन में ही हो जाता है। इस बात को ध्यान में रखकर इन बालवाड़ियों को शुरू किया जा रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसंधान से में पता चला कि मनुष्य के मस्तिष्क का 85% विकास बाल्य अवस्था में ही हो जाता है और इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार ने आंगनवाड़ी के साथ आज 5000 बालवाड़ी का भी की शुरुआत की है, जो एक नवाचार हम लोग कर रहे हैं। इससे निश्चित रूप से बच्चों को इसका लाभ होगा, उसके लिए बधाई। दूसरी तरफ स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल हमने शुरुआत की और लगभग 12,000 शिक्षक भर्ती हो गई है। अब 10,000 और शिक्षकों की नियुक्ति 1 साल में होने जा रहा है, तो शिक्षकों की जो कमी है वो हम दूर कर रहे हैं। इन बालवाड़ियों में आंगनबाड़ी सहायिका के साथ ही एक सहायक शिक्षक की नियुक्ति मानदेय पर की जाएगी, जिन्हें बच्चों को बड़े ही रोचक तरीके से शिक्षा देने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। इतना ही नहीं, इन बालवाड़ियों में बच्चों के अनुकूल फर्नीचर और खेल सामग्री के साथ कमरे का रंग रोगन भी किया जाएगा। राज्य सरकार ने इस वर्ष प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से 5,000 से ज्यादा बालवाड़ियां खोलने का लक्ष्य रखा है।
मुख्यमंत्री ने नवा रायपुर के सेक्टर 32 में विश्व स्तरीय आवासीय शिक्षण संस्थान की स्थापना करने की भी घोषणा की, जिसका संचालन छत्तीसगढ़ उत्कृष्ट विद्यालय सोसाइटी द्वारा किया जाएगा। लगभग 20 एकड़ में इस शिक्षण संस्थान को बनाया जाएगा, जिसमें कक्षा 6वीं से 12वीं तक के 700 छात्र छात्राएं शिक्षा ले सकेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री आवास कार्यालय में हुई इस बैठक में यह निर्णय भी लिया गया कि सप्ताह में एक दिन प्रदेश के सभी स्कूलों में छत्तीसगढ़ी बोली को शिक्षा और बातचीत का माध्यम बनाया जाएगा। बैठक में मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि भारतीय परंपरा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अब स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में संस्कृत भी पढ़ाई जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में आयोजित बैठक में वर्चुअल माध्यम से गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को 5 करोड़ 9 लाख रुपए की राशि का अंतरण सीधे उनके बैंक खातों में किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने गोधन न्याय योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, ग्रामीणों और स्व सहायता समूह की महिलाओं को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि अब तक 15 लाख क्विंटल वर्मी कंपोस्ट खेतों में पहुंच चुकी है, जो सही अर्थों में धरती मां की सेवा है। हर 15 दिन में हम लोग बैठते हैं और राशि वितरण करते हैं। गोबर संग्राहकों को भी, और जो हमारे एसएचजी के महिलाएं हैं या कोठाओं समिति हैं, उसके लिए राशि वितरण करते हैं। तो लगभग आज 5 करोड़ की राशि जारी किया गया और ये भी जानकारी दी गई कि अब तक के जितने हमारे वर्मी कंपोस्ट बने हैं, उसमें से अधिकांश वर्मी कंपोस्ट अब किसानों के माध्यम से वो खेतों तक पहुंच गया है। तो 15 लाख क्विंटल वर्मी कंपोस्ट खेतों में पहुंचा है। श्री बघेल ने कहा कि सबके समन्वित प्रयास से गोधन न्याय योजना का दायरा निरंतर बढ़ता जा रहा है, जिसका लाभ खेती किसानी के साथ अब सभी लोगों को मिलने लगा है। आज भुगतान की गई राशि को मिलाकर अब तक हितग्राहियों को गोधन न्याय योजना के तहत 340 करोड़ 35 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। उल्लेखनीय है कि इस योजना के तहत 2 रुपए प्रति किलो की दर से गोबर और 4 रुपए प्रति लीटर की दर से गौमूत्र की खरीदी की जा रही है। इस अवसर पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। देशव्यापी कोरोना रोधी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 213 करोड़ 52 लाख से ज्यादा कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 32 लाख 31 हजार से ज्यादा टीके लगाए गए। इस दौरान 7,000 लोग स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने की दर 98.69% है। अब तक 4 करोड़ 38 लाख 80 हजार से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 5,900 नए लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। देश में अब तक 88 करोड़ 77 लाख से ज्यादा नमूनों की कोविड जांच भी की जा चुकी है। कल 2,27,000 नमूनों की जांच की गई। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों के दौरान 17 नए मामले दर्ज किए गए। वर्तमान में प्रदेश में कुल 720 सक्रिय मामले हैं। इस दौरान प्रदेश में किसी की भी कोविड से मृत्यु नहीं हुई है। और आइए अब देखते हैं कुछ खबरें जिलों से। इन दिनों प्रदेश भर में गणेश उत्सव की धूम है। कोरोना काल के बाद लगभग 2 साल बाद गणेश उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसे लेकर आम लोगों में भी काफी उत्साह है। जगह जगह आकर्षक पंडालों में भगवान गणेश की बड़ी मूर्तियां स्थापित की गई हैं, जिनकी भव्यता और सुंदरता देखते ही बनती है। प्रदेश में शहरों से लेकर गाँव तक इस वर्ष गणेश उत्सव में खासा जोश देखने को मिल रहा है। जांजगीर चांपा जिले के चिस्दा गाँव में भी गणेश उत्सव की धूम है और इसे लेकर ग्रामीणों में भी काफी उत्साह का माहौल है। यहाँ के गणेश पंडाल में हर दिन बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के लिए अलग अलग प्रतियोगिताएं रखी जा रही हैं, जिसमें सभी वर्गों के लोग भागीदारी निभा रहे हैं। केरल का प्रमुख त्योहार ओणम पूरे देश में श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। 10 दिनों तक चलने वाले इस पर्व के दौरान कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। प्रदेश में भी ओणम के अवसर पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भिलाई में भिलाई नायर समाज द्वारा महिलाओं के लिए रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और भक्ति और श्रद्धा के रंग बखेरे। ओणम पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में बच्चों ने शास्त्रीय नृत्य के साथ ही केरल के पारंपरिक नृत्यों से समा बांध दिया।
इस दौरान केरल के पारंपरिक व्यंजन भी परोसे गए। कार्यक्रम में केरल समाज के लोगों के अलावा अन्य लोग और जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। ओणम पर्व का समापन 8 सितंबर को होगा। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। राष्ट्रपति ने कहा, शिक्षक केवल पढ़ाते ही नहीं बल्कि चुनौतियों का सामना करना भी सिखाते हैं। प्रदेश की शिक्षिका ममता आहार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित। शिक्षक दिवस के मौके पर राज्यपाल ने प्रदेश के 60 शिक्षकों का किया सम्मान। पांच से 6 वर्ष के बच्चों के लिए मुख्यमंत्री ने शुरू की बालवाड़ियां। स्कूलों में छत्तीसगढ़ी बोली को भी दिया जाएगा बढ़ावा। और गोधन न्याय योजना के तहत हितग्राहियों को दी गई 5 करोड़ से ज्यादा राशि। किसान खेतों में रासायनिक खाद की जगह कर रहे हैं वर्मी कंपोस्ट का उपयोग। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।